आपकी बात हमारे साथ के इस टॉक शो में आज हमारे साथ कृष्णा कुमार पांडे बाबू हैं। कृष्णा कुमार पांडे बाबू को आज हमने इस प्रोग्राम में इसलिए लाया है कि ये आदमी पेशे से अगर देखा जाए, जो डिग्री उनकी है, जो तजुर्बा है, वो इकोनॉमिक्स के पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रिकल्स के एक माहिर आदमी है, जायंट है। इतना कंसेप्चुअली जो साउंड है, मुझे नहीं लगता कि कॉमर्स का आदमी मुझे अभी तक कोई मिला जो इतना साउंड हो इलेक्ट्रिकली। ठीक है। दूसरी बात कि ये आदमी एक दुकान में एम्प्लॉय की हैसियत से आज से 25 साल पहले मेरी मुलाकात हुई थी। आई वॉज क्वाइट इम्प्रेस्ड। मैं भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का आदमी ठहरा, तो मुलाकात हुई थी और उस वक्त उनका नॉलेज देख के मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ था। और 25 साल से आज तक हमारे संबंध बने हुए हैं और मैंने 12 गिनती नहीं होगी जब हमने उनसे सजेशन लिया बहुत सारे इलेक्ट्रिकल मामले में, ये वो सब। हैगर को यानी फ्रांस की इस कंपनी को इंट्रोड्यूस करने वाले यही कृष्णा कुमार पांडे हैं, जिसको आज तक मैं यूज कर रहा हूँ इलेक्ट्रिकल सिस्टम में। आज मैं उनको आपके रूबरू करा रहा हूँ कि एक आदमी जो एक मामूली इलेक्ट्रिकल की दुकान में एज एन अकाउंटेंट एम्प्लॉय हुआ था, उससे करते 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 आज पॉलीकैब जैसी बड़ी कंपनी में एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर कैसे पहुंचा। उनकी उस राम कहानी को सुनेंगे, उनकी सफ़र को सुनेंगे, तो शायद हम आप लोगों को कुछ मोटिवेशन मिलेगा और हम में भी कुछ जिज्ञासा जगेगी। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम कृष्णा पांडे है और मैं डॉक्टर साहब से करीब 25 साल से जुड़ा हुआ हूँ। एक दिन मैंने अपने करियर का शुरुआत एक दुकान से किया था इलेक्ट्रिकल का, और मैं कोई इंजीनियर नहीं हूँ। मेरा बैकग्राउंड जो है मैंने स्टडीज़ का, वो मैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी से कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ। इसके अलावा मैंने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से डिप्लोमा किया। तो कलकत्ता में जन्म लिया, पटना मेरा पैतृक निवास है, मेरा घर है। इसी दौरान कलकत्ता छोड़ के पटना आना पड़ा। रोजी रोजगार के चक्कर में एक इलेक्ट्रिकल दुकान में मेरे को एक नौकरी मिली। नौकरी कैसी थी, मैं कॉमर्स ग्रेजुएट था, तो मुझे नौकरी के तौर पे ऐसा रखा गया कि मैं वहाँ पे कुछ हिसाब किताब करूँगा। बट एक साल के बाद मेरे मालिक ने ऑब्जर्व किया और उसको लगा कि इस लड़के में कुछ इंस्टिंक्ट है और ये आदमी कुछ कर सकता है, तो इसको सेल्स लाइन में उतार दिया। और ज़िंदगी में मैंने जो अपने से सीखा है, या आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करना चाहता हूँ, ज़िंदगी में जन्म से लेकर मृत्यु के बीच में डेली आदमी कुछ ना कुछ सीखता है। हिंदी में कहावत है, मरते मरते भी आदमी कुछ सीख के जाता है कि आदमी मरता कैसे। तो वैसा ही रहा है। एक चीज और मैं बोलूंगा, कोई भी सब्जेक्ट आप किसी भी विषय में, वो एजुकेशन का मोहताज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं, डॉक्टर साहब से मैं बहुत इंप्रेस था शुरू से ही, बिकॉज ही इज अ माइक्रो सर्जन, एक माइक्रो सर्जन आदमी है। बट इलेक्ट्रिकल में इतनी रुचि, मैकेनिकल के इतने जानकार, जहाँ तक मुझे पता है इन्होंने अपना कैरियर पटना के सबसे टॉप मोस्ट या एशिया के सबसे अच्छे डॉक्टर बी मुखोपाध्याय जी का नाम सब लोग जानते हैं, उनके साथ इन्होंने शुरू किया। और उस समय इन्होंने लेथ पर ऐसे ऐसे आर्टिफिशियल चीज़ को डेवलप किया जो आज के डेट में आदमी, बहुत सारा आदमी चल रहा है। और उसमें से मेरा जो पुराना बॉस जिससे मैंने कैरियर चालू किया था, उनका नाम था हरिमोहन केसरी। तो समाउ उन्होंने एक्सीडेंट के दौरान अपना हिप बॉल डैमेज हो गया था, और उस जमाना में हिप बॉल का कोई अरेंजमेंट नहीं था। तो इन लोग के सहयोग से वो आज के डेट में अभी तक माने अभी हैं और चल पा रहे हैं। ये बहुत बड़ा योगदान है। तो ये सर के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए, बिकॉज ये डॉक्टर साहब, मैं समझता हूँ कि इंडिया में या एशिया में या इस प्रांत में, इस एरिया में इनसे अच्छा कोई सर्जन नहीं है। क्योंकि देखिए, सेवा भाव देना और आदमी को खड़ा कर देना, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, तो इन्होंने जो योगदान दिया है, ये बहुत बड़ा योगदान है। अब रहा बात, सर ने बोला इकोनॉमिक्स का, तो इकोनॉमिक्स में कैसा है, हम लोगों के लिए 3 चीज बहुत जरूरी होता है, रोटी, कपड़ा और मकान। तो रोटी हो गया, कपड़ा हो गया और मकान हो गया। अब उसके बाद नंबर आता है कि रोटी का, उसको 3 भाग में बांटा गया है, नेसेसिटी, कंफर्ट और लग्जरी। नेसेसिटी का मतलब एक आदमी की जो डेली की जरूरत है। दूसरा कंफर्ट,
मैंने ठीक है जरूरत तो है लेकिन थोड़ा अच्छा होना चाहिए, और एक है लग्जरी। मैंने अब दोनों चीज हो गया तो मैंने थोड़ा और प्रीमियम होना चाहिए। सपोज रास्ता में आप देखे होंगे कार चलता है, तो कार 6-7 लाख रुपए की भी आती है, वो भी रोड पे चलती है। कार 25-30 लाख की भी आती है, वो भी रोड पे चलती है। और कार 1-2 करोड़ की भी आती है, वो भी रोड पे चलती है। तो ये 3 भाग में बट गया। कार तो हो गया आपका नेसेसिटी, मान लीजिए जरूरत है। अब कंफर्ट में आपने उसको 10 लाख से 25 लाख में पहुंचा दिया, और लग्जरी में आप ऑडी ले लिए 1-8 करोड़ का। तो इसी तरह से जिंदगी है। हम लोग सबको क्या मर्ज करना है, जैसे जिस प्रोफेशन में है आज के डेट में हम लोग हॉस्पिटल में, हम लोगों को 2-3 चीज का विशेष ख्याल रखना है। जैसे अभी सर ने बताया कि आज के डेट में हम एक सिंगल मरीज को सपोज 1-1.5 टन का एसी देंगे। इलेक्ट्रिकल बिल आज के डेट में बहुत हाई है, और इसका कॉस्ट हो सकता है मेरा मरीज नहीं कर पाए। बट हाँ, हम एक ऐसा हॉल दें जहाँ पे उसी फैसिलिटी में हम 25-50 लोग को एकोमोडेट कर पाए, जिससे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ द मरीज उसका घट जाएगा। वो भी कंफर्ट, वो भी अपना ले पाएगा। जैसे आप ट्रेन में आजकल देख रही होंगी, AC 3 टायर में आजकल गवर्नमेंट ने 2 तरह का क्लास कर दिया है। एक कर दिया है इको AC 3 टायर, और एक कर दिया है जो नॉर्मल AC 3 टायर है। तो कम से कम स्लीपर और AC के बीच में कुछ लोग ऐसे भी आ गए हैं जो उसको एवेल कर पा रहे हैं। तो आज की डेट में ये बहुत ज्यादा जरूरी है हम लोग के सेक्टर में कि हम सर्विस के साथ साथ कॉस्ट इफेक्टिव चीज भी लोगों को प्रोवाइड करें, ताकि हर आदमी बियर कर पाए। मैं कुछ बचपन की कहानी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मैं कलकत्ता में जन्म लिया था, तो मेरे पड़ोस में एक मेरे चाचा हुआ करते थे। मेरी पहली बार देखा कि वो, आप लोगों को तो याद नहीं है क्योंकि आप लोग का देखने से ही लग रहा है बहुत लोगों का एज बहुत कम है। तो उस जमाने की बात बता रहा हूं मैं, जिस जमाने में शैम्पू एफोर्ड करना सबके बस का नहीं था। शैम्पू उस समय कंपनी था कोलगेट पॉमोलिव, वो हेलो शैम्पू बनाता था, 3 कलर के बॉटल में वो आता था सीसी में। डॉक्टर साहब को याद होगा। तो एक था हरा, जिसको बोलता था वो घास वास जैसा ग्रीन, मैंने आजकल कॉन्सेप्ट है ना ग्रीन लेमन। एक आता था पीला जिसमें एग होता था, और एक आता था हर्बल, तो वो डेली नहाता था। और टाटा कंपनी में उस समय गिना चुना 4 साबुन आता था जो मुझे जहन में आज भी याद है। मोती, लाइफ बॉय सबसे पुराना साबुन है जिसको सब लोग जानता है। वो एक तो रेडियो में हमेशा गाना बजता रहता था, लाइफ बॉय है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ, वो जहन में मैंने आज भी मैंने गूंजता है। तो लाइफ बॉय, मोती, और एक साबुन बनाता था हिंदुस्तान लीवर, उस साबुन का नाम था रेक्सोना। ये 3 साबुन फेमस थे। और पेस्ट का मतलब कोलगेट। आज भी लोग दुकान पे खरीदने जाते हैं, दे नेवर आस्क टू द माने शॉपकीपर कि आप हमको पेस्ट दे दीजिए। वी ऑलवेज से आप हमको एक कोलगेट दे दीजिए। अब उसके नाम पे वो पेप्सोडेंट दे दे, उसके नाम पे वो कुछ और दे दे, वो हम लोग का है। तो ये हेलो शैम्पू का कहानी सुनाने का पीछे पर्पज क्या है कि हम ऐसा सोचे जो आम आदमी तक आसानी से पहुंच जाए। तो ये एग्जांपल इसलिए मैं दे रहा हूं कि वो शैम्पू बनी तो मैं उसको देखता था हमेशा और सोचता था कि कितना पैसा वाला आदमी है यार, ये डेली शैम्पू से नहाता है। जबकि हम लोग के यहाँ क्या होता था, लाइफ बॉय साबुन को, मैं हिंदू हूँ ब्राह्मण हूँ तो जनेऊ रखते हैं हम लोग, तो क्या करते थे, माँ पहसुल से नहीं काटती थी। बोला साला सब्जी काटेंगे तो उसमें से साबुन का स्मेल आएगा, तो क्या करते थे, जनेऊ का रस्सी लगा के उसको टाइट किया जाता था और 2 पार्ट में बढ़ जाता था, और वो भी आधा टुकड़ा मिल जाता था। वो आधा हाथ धोने के काम आता था, दूसरा नहाने का काम आता। तो कभी कभी साथ में हम लोग नहाते थे तो चाचा से बोलते थे चाचा थोड़ा सा दे देना, तो वो ना 2 ही बूंद गिराता था कंजूस का माफी है कि साला ज्यादा लगा लेगा। सर में ऐसे भी देख रही हूँ बहुत कम बाल है तो क्या करें, वैसे ही था। लेकिन पाउचिंग दुनिया ने ऐसा क्रांति लाया कि उस बड़े वाले शैम्पू जिसकी कीमत उस जमाने में 15-18 रुपये, आज के डेट में तो आप लोग बहुत सारे लोग शैम्पू यूज करते हैं तो सबको वैल्यू पता होगा, 200, 300, 500 क्या मामाज वोमाज आते हैं, वो शायद 600, 700 रुपया लेते हैं। वो अपना जो भी है, आप लोगों को जो भी पसंद है वो तो आप लोगों का चॉइस है। लेकिन उसने 1 रुपया के पाउच में उसको पैक करके आज के डेट में घर घर तक पहुंचा दिया। तो आज के डेट में लोग साबुन से कम साला शैम्पू से ज्यादा नहाते हैं। तो ये क्या है, पैकिंग का क्रांति। पैकिंग दुनिया में एक ऐसा क्रांति लाया जो हर घर तक उस सामान को पहुंचा दिया। तो आज जो हम लोग बात कर रहे हैं उसमें हम लोग का भी थॉट प्रोसेस ऐसा ही होना चाहिए कि हम बेहतर से बेहतर फैसिलिटी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस में, कम से कम कॉस्ट इफेक्टिवनेस में उस तक पहुंचाएं। आज के डेट में किसी ने सोचा नहीं था कि पॉकेट में मोबाइल लेकर घूमेंगे और लोगों से बात हो जाएगी। और मोबाइल में देखिए कितना क्रांति आ गया है। पहले हम बात करते थे, अभी बात के साथ साथ इतने ऐप्स आ गए हैं
और अभी तो ये दुनिया एआई मोड में जा रही है। एआई मोड का मतलब आप कुछ भी पूछिएगा वो हर चीज़ का आंसर देने जा रहा है। तो टेक्नोलॉजी और कॉस्ट, ये दो बहुत अहम चीज़ है जिसको हम लोगों को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैसिलिटेट करना है, उन तक मदद पहुंचाना है और उनके पॉकेट का भी ख्याल रखना है। क्योंकि आज के डेट में मान लीजिए हम बहुत कुछ सोच रहे हैं, हम करना चाह रहे हैं, बट मेरा पॉकेट अलाउ नहीं करता है। लेकिन हम उस मुकाम तक पहुंचा दें, इसीलिए मैंने शैम्पू वाला एग्जाम्पल आप लोगों को दिया है। शैम्पू वाला एग्जाम्पल से क्या हुआ, अब सोचिए कहाँ थे और अभी कहाँ आ गए। और पाउच ने तो ऐसा कर दिया है कि हर चीज़ अब मिल गया। आज के डेट में तो 10 रुपये का मक्खन भी आता है, जैम आने लगा है, सॉस आने लगा है, मैंने क्या चीज़ें नहीं आती है। तो दैट क्रेडिट गोज टू पाउचिंग एंड ऑटोमेशन। सभी लोगों ने दिमाग लगाया, सोचा कि हमको इसको कैसे, कहाँ तक, किसको किसको पहुँचाना है, और उसने वहाँ तक लोगों को पहुँचा। तो हम लोग भी उसी मुहिम से जुड़े हैं, जहाँ हिंदुस्तान में मालूम है हम लोगों के यहाँ पॉपुलेशन आज के डेट में वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। बीमारियाँ भी तरह तरह की आ रही हैं, क्योंकि आज के डेट में जो हम लोगों का रोज़मर्रा का ज़िंदगी है, जिस हिसाब से हम लोग ज़िंदगी जी रहे हैं, या जिस हिसाब का खान पान है हम लोगों का, वो धीरे धीरे बीमारियों को भी बढ़ा रहा है। और मेरा एक मानना और भी है कि पहले ज़माने में इतना टेक्नोलॉजी भी नहीं था कि किसी चीज़ को आइडेंटिफाई किया जाए। तो टेक्नोलॉजी भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चीज़ है। साइंटिफिक लैब्स आ गए, बहुत सारा कुछ ऐसा आ गया जो पहले लोग जान नहीं पाते थे। आजकल हर चीज़ का एक एनालिसिस है। जैसे अभी हम लोग एक केस स्टडी पढ़ रहे थे मरीज का, अभी हमने देखा कि वो प्रॉब्लम शायद शुगर से होना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली उसको शुगर नहीं था। एनालिसिस करने के बाद पता चला कि नहीं, दैट प्रॉब्लम कम्स फ्रॉम किडनी पार्ट। भाई उसका यूरिया बढ़ रहा है या उसका क्रेटिनिन बढ़ रहा है, जिसके वजह से उसको ये प्रॉब्लम हुआ। तो आज ये कैसे पता चला? पुराने जमाने में क्या होता था, लोग मर जाते थे, क्या भाई बीमार है, बहुत दिन से बीमार है, बीमार है, बीमार है, बीमार है, बीमार है, निकल गए, किसी को पता भी नहीं चला कि क्या हुआ। लेकिन आज के डेट में तो लोग केस स्टडी करता है पुराना। जैसा सर बता रहे थे अभी कि ट्रीटमेंट के बाद भी यदि एक्सपायर भी कर गया आदमी, तो एक बार केस हिस्ट्री स्टडी करता है कि कहाँ गलती हुआ या कहाँ चूक हुआ या कहाँ हम एसेस नहीं कर पाए या हम पता नहीं कर पाए। तो आज के डेट में इतना फैसिलिटी मुहैया है, तो इसी कारण बीमारियां भी बढ़ रही हैं, सब कुछ बढ़ रहा है। तो मेन हम लोग का मोटो और फोकस यही है कि आज के डेट में हम लोगों को कम से कम पैसा में ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अच्छी सी अच्छी सुविधाएं और मरीज को बेहतर सेवा देने का हम लोगों का कोशिश होना चाहिए, ताकि लोग उसको एफर्ट कर पाएँ और लोग अप्रिशिएट कर पाएँ। और उसके बाद मैं डॉक्टर साहब को धन्यवाद दूंगा। और मेरा किस्मत, मैं करीब भागलपुर 16-17 साल बाद आया हूँ। किसी ज़माने में मैं हर महीने आया था, हर महीने आया करता था, और सुबह का नाश्ता सर के साथ ही हुआ करता था मेरा, क्योंकि हम लोग बहुत सारा इलेक्ट्रिकल फील्ड में, मैकेनिकल फील्ड में डिस्कशन चलता है। आज भी इनको कहीं कुछ होता है या कुछ नया प्रोडक्ट अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो हमसे बहुत ज़्यादा मंथन होता है, फिर इनको आइडिया देते हैं, सर यहाँ से देख लीजिए। हम लोग तो उस ज़माने से जुड़े हैं जिस ज़माने में गूगल में बहुत कुछ हुआ अभी नहीं करता था। आज के डेट में तो कुछ भी पूछो, गूगल हर कुछ बताता है। डॉक्टर साहब को हम हमेशा फॉलो करते हैं यूट्यूब में, या ये हमारे फेसबुक में फ्रेंड है, तो इनका कुछ भी लेटेस्ट अपडेट होता है। इवन मुझे कोई मेडिकल असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं फटाक से कोई रिपोर्ट आता है तो इनको भेजता हूँ कि सर आपका गाइडलाइन क्या होगा, थोड़ा आप हमको आइडिया दीजिए। बिकॉज टू बी फ्रैंक, सब लोग के साथ परिवार है तो हम शेयर कर रहे हैं। मेरी वाइफ भी कोरियोकोर्सिनेमा की पेशेंट है। 2010 में उनको यूटेरस में प्रॉब्लम हुआ था, TMH में ट्रीटमेंट करा, सर से सारा कुछ पूछे सब कुछ हुआ। आज के डेट में ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। ऑलमोस्ट 16 साल हो गया है, साल में एक बार जाते हैं उनके फॉलोअप के लिए। तो ऐसा बहुत सारा वाकया रहा है, हर आदमी के साथ कुछ ना कुछ रहता ही है, और आदमी ज़िंदगी में हर चीज़ सीखता है। तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, ज्ञान कभी एजुकेशन का मोहताज नहीं रहा है। उसका सिंपल एग्जाम्पल है कंप्यूटर जगत का बिल गेट्स। बिल गेट्स कोई सब्जेक्टिव नहीं था, बट क्या था, ज्ञान था, सोच था, और इंसान का सोच उसको आगे बढ़ाता। तो कीप लर्निंग। मैं सिंपल एक ही बात बोलूंगा, जिंदगी में कहीं भी कुछ मिले सीखते रहिए। और आज मैं एज ए कॉमर्स ग्रेजुएट होने के अलावा इलेक्ट्रिकल फील्ड में अभी तक मैं पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड में हूँ। आपका वायर केबल की सबसे बड़ी कंपनी है हिंदुस्तान की, तो मैं उसी का पार्ट हूँ। और मैं अभी कुछ ऑफिशियल काम के लिए कटिहार आया था, वहाँ कुछ क्रिकेट स्टेडियम है, उसका ड्राइंग डिज़ाइन ये सब करना था, उसी पर्पज़ से तो आया था। तो सर से मिल गया, तो इसीलिए मैं बोला
कभी ये मत सोचिए कि हम साइंस स्टूडेंट नहीं है इसलिए साइंस हमको नहीं समझ में आएगा, हम कॉमर्स स्टूडेंट है तो हमको ये नहीं समझ में आएगा। आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, इच्छा शक्ति है, और डेली कुछ सीखिए, डेली कुछ सीखिए, और जहाँ अटकिए, जहाँ लगे कि इस आदमी से पूछने से हमको सॉल्यूशन मिलेगा, उनसे जरूर आप पूछिए। क्यों? मैं भी जब आया था इलेक्ट्रिकल फील्ड में तो इलेक्ट्रिकल का ही नहीं पता था, बट लर्निंग इंस्टिंक्ट सीखना था, और ये सब्जेक्ट मुझे बहुत पसंद आ गया था, बहुत पसंद आ गया। क्योंकि हिंदुस्तान में याद रखिए, मेरा मानना है कि 99% लोग नौकरी पैसे के लिए करते हैं, लेकिन आज भी हिंदुस्तान में 1% लोग हैं मेरे नज़र में जो शौक के लिए नौकरी करते हैं। आपको बहुत सारे आईएएस और आईपीएस ऐसे मिलेंगे जिनका आप केस हिस्ट्री पढ़िएगा तो पता चलेगा वो ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनको आईएएस की नौकरी नहीं करनी चाहिए। बट आईएएस या कोई भी सब्जेक्ट, रेलवे, कोई सी भी सब्जेक्ट में वो नौकरी कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो उनका शौक है, शौक है, पैशन से कहते हैं। ठीक है ना? तो उसी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कीमती समय देने के लिए, और डॉक्टर साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद।